टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजराइल की बर्बरियत जारी है। इजराइल ने गाज़ा सिटी के अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जिसमें 4 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो गए। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में इस्माइल बादा, सुलेमान हज्जाज, समीर अल रिफ़ाई और अहमद खलाजा शामिल हैं। इस हमले में कई और जर्नलिस्ट भी ज़ख्मी हुए हैं। ये सहाफ़ी डायरेक्ट कवरेज देते हुए इजराइल फ़लस्तीन की असल हकीकत को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इन चारों सहाफ़ियों की शहादत के बाद 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस में जुमला 226 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पेस एक्स और स्टारलिंक को दिए जाने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करने की धमकी के बाद टेस्ला चीफ एलॉन मस्क ने फौरन प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि स्पेस एक्स अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को तुरंत डिकमीशन करना शुरू करेगा। ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है कि मस्क की ये धमकी कितनी संजीदा है। अगर मस्क अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो ये सिर्फ एक बिजनेस डिस्प्यूट नहीं, बल्कि अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रैटेजिक क्राइसिस साबित हो सकता है। अमेरिका के एक फेडरल जज ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रोक्लेमेशन पर टेम्पररी रोक लगा दी है जो फॉरेन स्टूडेंट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अमेरिका आने से रोकता था। ट्रंप के ऑर्डर के तुरंत बाद हार्वर्ड ने कोर्ट का रुख किया और इस प्रोक्लेमेशन को इलीगल रिटेलिएशन करार दिया था। फेडरल जज के इस टेम्पररी ब्लॉक के बाद अब ये प्रोक्लेमेशन फौरी तौर पर असर में नहीं आएगा, लेकिन इस केस की लीगल बैटल अब भी कोर्ट में जारी रहेगी। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में पेश आए खौफनाक स्टैम्पिड मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, DNA एंटरटेनमेंट के सुनील मैथ्यू और किरण कुमार के अलावा एक और शख्स शामिल है। सरेंडर प्रोसीजर के तौर पर FIR के जरिए RCB, KSCA और DNA एंटरटेनमेंट पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगाई गई है। इन सस्पेक्ट्स को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया जब वो मुंबई जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। भारत के लिए एक और डिप्लोमेटिक जीत तब हासिल हुई जब उसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की प्रेसिडेंसी हासिल की। ब्रसेल्स में होने वाले इलेक्शन में भारत ने 87 वोट्स के साथ ऑस्ट्रिया को हराया। यह पहली दफ़ा है कि भारत इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को लीड करेगा जो गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए इंटरनेशनल थिंक टैंक का काम करती है। इलेक्शन के बाद भारतीय नुमाइंदे ने कहा कि ये पोजीशन भारत की ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस मॉडल के ग्लोबल रिकॉग्निशन का सबूत है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के मुल्जिम तहावुर हुसैन राना की जुडिशियल कस्टडी को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तहावुर राना को कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। इस केस की सुनवाई स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह के सामने हुई। सुनवाई के दौरान तहावुर राना की सेहत पर भी सवाल उठाए गए, जिसके जवाब में जज ने तिहाड़ जेल अथॉरिटीज़ को 9 जून तक एक डिटेल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का हुक्म दिया है। आज भारत में एक्टिव कोविड केसेस 5364 तक पहुंच गए हैं, जिसमें केरला सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है। उसके बाद गुजरात, वेस्ट बंगाल और दिल्ली है। आज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक देश भर में 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 4 फ्रेश डेथ्स भी सामने आई है। कोविड केसेस में इजाफा देखते हुए सरकार ने सभी स्टेट्स को हिदायत दी है कि वो ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड्स, वेंटिलेटर्स और ज़रूरी दवाओं की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का फ़ौरन जवाब दिया जा सके। राजेंद्र नगर इलाके में एक उम्र रसीदा शौहर और बीवी का कत्ल होने का वाक़या सामने आया है। 68 साला शेख अब्दुल्ला और उनकी 63 साला बीवी रिजवाना बेगम एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के 4थे मंजिल पर रहते थे। कल रात कुछ नामालूम अफराद उनके घर में घुस गए और तेज़धार हथियारों से उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और जांच रहे हैं कि ये कत्ल लूट के मकसद से किया गया है या किसी और वजह से। स्निफर डॉग को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। अभी तक किसी मुलजिम का पता नहीं चला और पुलिस हर पहलू से तहकीकात में मसरूफ़ है।
8 और 9 जून को एग्जीबिशन ग्राउंड्स नामपल्ली में मुनाकिद होने वाले फिश प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट के लिए टीएसआरटीसी ने आज ऐलान किया कि वो अस्थमा के मरीजों के लिए खास ट्रांसपोर्ट इंतजाम करेगा। टीएसआरटीसी के मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ अहम इलाकों में 140 स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी ताकि हज़ारों लोगों को आसानी से इवेंट तक पहुंचने में मदद मिल सके। ये बसेस मामूली किराए पर चलेंगी और उन पर तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश में फिश प्रसादम स्पेशल्स एग्जीबिशन ग्राउंड का निशाना लगाया जाएगा। लोग अपनी क्वेरीज के लिए स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज सुबह हाइड्रा ने एक बड़ी और ज़रूरी कार्रवाई पैटनी सेंटर में इलीगल कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करते हुए शुरू की। ये ऑपरेशन जेसीबी मशीन्स, म्युनिसिपल ऑफिशियल्स और पुलिस सिक्योरिटी के साथ शुरू की गई, जिसमें कई दुकानें, शेड्स और टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा गया। कल शाम हाइड्रा कमिश्नर एबी रंगनाथन ने फील्ड विजिट के तुरंत बाद ही ऑर्डर्स दिए कि इलीगल एंक्रोचमेंट्स हटाए जाए और नाले के नेचुरल फ्लो को रीस्टोर किया जाए। एबी रंगनाथन ने मजीद कहा कि पब्लिक सेफ्टी और फ्लड प्रिवेंशन उनकी टॉप प्रायोरिटी है और किसी भी इलीगल स्ट्रक्चर को अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।